हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप सब लोग बेहतर होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो मेरे इस नए चैनल पे आप लोगों का स्वागत है और जिसका नाम है रीजनिंग पॉसिबल। तो मैं आपको एक अलग ही ढंग से आपको रीजनिंग पढ़ाने आया हूं, जो कि आपके जिन एग्जाम्स में रीजनिंग आती है मैं किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं पढ़ाऊंगा। ये आपका जो ये चैनल होगा ये छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम तक की सारी रीजनिंग कवर करने वाला है, ठीक है। चाहे वो एसएससी का हो, सीजीएल का हो, चाहे सीएचएसएल का हो, चाहे एसबीआई का हो, चाहे एसबीआई पीओ का हो, चाहे एसबीआई क्लर्क का हो, चाहे आपका आईबीपीएस का हो, चाहे किसी एक्सवाई ग्रुप के एयरफोर्स का हो, किसी का भी हो, चाहे टीचिंग एग्जाम का हो, सारे तरह के एग्जाम्स को कवर करने वाला है, जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग, ठीक है। तो आज ये फर्स्ट लेक्चर है, तो हम लोग रीजनिंग में क्या करने वाले हैं। तो हम रीजनिंग में मैं आपको पहला टॉपिक लेने वाला हूं और आपको मैं इंट्रोड्यूस कर दूं अपने आप से। मेरा नाम है गौरव, ठीक है। मैं आपका रीजनिंग एजुकेटर रहूंगा और मैं आपको रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। अभी तक मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, अब मैंने ये ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म बनाया अपना और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूं। तो अभी मैं सबसे पहले आपको रीजनिंग करवाना शुरू करूंगा और बेसिक से हाई लेवल का रीजनिंग होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं टॉपिक ले रहा हूं बेटा जी वो है कैलेंडर, ठीक है। तो कैलेंडर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, कैलेंडर के बेसिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, कैलेंडर के बारे में सब कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज आप सबसे पहले अपनी कॉपीज में आप हेडिंग डाल लीजिएगा कैलेंडर, ध्यान से। तो कैलेंडर CALENDAR, या शायद मेरे हिसाब से मैंने स्पेलिंग गलत तो नहीं कहती, CALENDER, कहीं ये तो नहीं है, कहीं CELENDAR। ध्यान से समझना कि हम लोगों को बहुत ज्यादा कैलेंडर की स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो उसमें याद रखना कि हमेशा कैलेंडर की स्पेलिंग में आता है AEA मतलब AEA। तो कैलेंडर की रियल स्पेलिंग ये होती है, ये सारी स्पेलिंग गलत है। कैलेंडर को हिंदी में बोला जाता है बेटा पंचांग, पंचांग होता है कैलेंडर को हिंदी में बोला जाता है पंचांग। तो हम जिस कैलेंडर के बारे में यहां पर पढ़ने वाले हैं उस कैलेंडर को बोला जाता है ग्रिगोरियन कैलेंडर, ठीक है, ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो हम जिस कैलेंडर के बारे में पढ़ने वाले हैं उसको बोलते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो हम ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो समझिएगा ध्यान से कि इसमें क्या क्या चीज होती है ग्रिगोरियन कैलेंडर। सबसे पहले थोड़े बहुत बेसिक चीज जान लेते हैं। ग्रिगोरियन कैलेंडर में आपने दो वर्ड देखे होंगे, एक तो होता है AD और एक होता है BC। जैसे यदि आप नंबर लाइन पे दिखाई देंगे तो यहां पर कहीं एक AD आया होगा, फिर 2 आया होगा, फिर 3 आया होगा, ऐसे सो ऑन। अभी जो चल रहा है 2022 AD चल रहा है, ठीक है। तो AD की फुल फॉर्म होती है एन्नो डोमिनी, एन्नो डोमिनी, एन्नो डोमिनी। और AD से पहले जो आता है उसको बोलते हैं BC। BC की फुल फॉर्म होती है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। एक्चुअल में इस कैलेंडर को बोला जाता है जब एन्नो डोमिनी का मतलब होता है एरा ऑफ क्राइस्ट, मतलब जिस टाइम ईसा मसीह यहां पर पृथ्वी पर थे उनकी स्थिति में कहा जाता है कि उस टाइम इस कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। रियलिटी में किसी को भी नहीं पता, क्योंकि आपको जैसे मैं कहूं कि आज आपके हाथ में एंड्रॉइड फोन है, ISO फोन है, ठीक है, मगर यदि आज से 20 साल पहले जाएं तो उनका बहुत छोटे छोटे वर्जन आते थे, कीपैड वाले फोन आते थे। तो वो एक दिन में, आज हम जो फोन यूज करें वो एक दिन में डेवलप नहीं हुए। इसका मतलब यही है कि कैलेंडर भी एक दिन में डेवलप नहीं हुआ होगा, उसमें बहुत सारे चेंजेस करे गए होंगे। जो आज हम कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं ये बहुत सारे चेंजेस के बाद में आया है, ठीक है। तो अभी हम मान के चलते हैं कि जिस दिन जब ईसा मसीह थे उस टाइम पर इसकी शुरुआत मानी जाती थी। तो इस वाले पीरियड को हम बोलते हैं AD। हिंदी में बोला जाता है इसको ईसवी। क्या बोला जाता है? ईसवी। मगर अब AD को चेंज करके जो यूज होने लग गया वर्ड हो गया है CE। क्या यूज होने लग गया है? CE। इसको बोलते हैं, CE की फुल फॉर्म है कॉमन एरा, कॉमन एरा। तो CE की फुल फॉर्म क्या है? कॉमन एरा। अब इससे जो पीछे जाओगे, यहां पर 1 2
3, यहाँ पर माइनस नहीं लगता, बस ये वाला जो होता है यहाँ पर ये क्या होता है, उल्टा चल रहा होता है। ठीक है, जैसे हमसे कहा जाए कि यदि मैं और पीछे जाऊं तो यहाँ पर यदि 2500 करीब बीसी में यहाँ पर करीब हड़प्पा सिविलाइजेशन थी। ठीक है, फिर से और आगे आ जाओ तो यहाँ पर करीब 1000 के आसपास 1600 के पास में यहाँ पर आपका वैदिक सभ्यता शुरू हो गई। यदि मैं यहाँ पर कहूँ कि और आगे आ जाऊं थोड़ा सा तो 500 शायद 560 के आसपास, एग्जैक्ट मुझे डेट नहीं याद है। ठीक है, यहाँ पे 560 के आसपास पृथ्वी पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये वाली जो डेट चलती हैं वो सारी डेट क्या चलती हैं, वो आपकी उल्टे चल रही होती है और इनको ही बोला जाता है बीसी, बिफोर क्राइस्ट। ये होता है एडी, ये होता है बीसी। अब बीसी का भी नाम चेंज कर दिया गया है और बीसी का नाम चेंज करके रख दिया है बीसीई। बीसी का नाम चेंज करके क्या रख दिया है, बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। अब नाम चेंज हो गया है, एडी का नाम चेंज हो गया है सीई, कॉमन एरा, और बीसी का नाम चेंज हो गया बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। बोलो क्लियर हो गया, जल्दी बताए, क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो अब एडी और बीसी, यहां पर डेटें सीधी चलती है, यहां पर डेटें उल्टी चल रही थी। यहां पर कहीं पर भी जीरो नहीं आया था, ये ध्यान रखना है, कहीं पे भी जीरो नहीं आया था। सीधा 1 बीसी से सीधा कहां पर आ गए हम, 1 एडी में आ गए और अब हम 2022 एडी में चल रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी का मतलब क्या होगा, 2000 साल पूरे हो चुके, अब 2000 साल के ऊपर चल दिए हम लोग, तो उसको बोलेंगे भाई 21st सेंचुरी में चल रहे हैं। जो कि कहां पर, जब आपके कैलेंडर में 2100 आएगा तो उसको बोलेंगे 21st सेंचुरी इज कंप्लीटेड एंड स्टार्ट ऑफ द 22nd सेंचुरी। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा है, सिर्फ ग्रिगोरियन कैलेंडर के बीसी और एडी के बारे में पढ़ा है। तो जिस कैलेंडर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ग्रिगोरियन कैलेंडर, मैं आपको बताऊं सिर्फ यही कैलेंडर नहीं चल रहे हैं हमारे चारों तरफ, इसके अलावा भी बहुत सारे कैलेंडर चल रहे हैं। जैसे यदि हम बात करते हैं कि हिंदुओं के जो कैलेंडर होते हैं उनका नाम क्या होता है, हिंदुओं के कैलेंडर का नाम विक्रम संवत और शक संवत जो हिंदुओं के कैलेंडर होते हैं। इंडिया में विक्रम संवत को ही बेस मानकर अप्रैल से ही नया कैलेंडर माना जाता है। ठीक है, यदि हम मुस्लिम जो भाई हैं उनकी भी बात करते हैं कि उनके जो त्योहार पड़ते हैं वो किसके हिसाब से पड़ते हैं, वो हिजरी संवत के हिसाब से पढ़ते हैं। जब हजरत मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की थी, उस टाइम पे कहा जाता है कि इसकी शुरुआत माना जाता है हिजरी संवत का। ठीक है, तो आपके चारों तरफ में ना बहुत सारे कैलेंडर चल रहे हैं। आप इंडिया में ही जाओगे तो बंगाल की तरफ जाओगे तो वहां पे बंगला पंचांग अलग चल रहा होगा, आप नीचे चले जाओ साउथ में, वहां पे कैलेंडर अलग चल रहा होगा। क्योंकि आपको पता है हमारा जो देश है विविधता में एकता का देश है। ठीक है, कभी महसूस करके देखना, जब एक कैलेंडर आप ट्रेन में जा रहे होगे तो वहां पे पता चलेगा यार कितने सारे लोग हैं मगर फिर भी शांति से एक दूसरे के साथ में चल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर अभी हम बात करते हैं, अब 2 चीजों के बारे में इंपॉर्टेंट है। यदि आपने इन 2 चीजों को अच्छे से करना सीख लिया, अच्छे से जान लिया, तो आप पूरा कैलेंडर को एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना पाएंगे। ठीक है, तो 2 चीज वो कौन सी हैं, मैंने कहा पहली बात करते हैं कि पहली बात करते हैं, हमें पता होना चाहिए लीप ईयर के बारे में, लीप ईयर के बारे में पता होना चाहिए। और दूसरा हमें पता होना चाहिए ऑड डेज के बारे में, बेटा लीप ईयर को हिंदी में बोला जाता है अधिवर्ष, क्या बोला जाता है, अधिवर्ष। और ऑड डेज को भी बोला जाता है विषम दिन। दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि दोनों चीज हैं क्या। मैं सबसे पहले बात करता हूं लीप ईयर की। ठीक है, आप कॉपी में हेडिंग डाल लीजिएगा लीप ईयर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर के बारे में अच्छे से डिटेल में जान लेते हैं। तो 2 तरह के लीप ईयर होते हैं हमारे, एक तो लीप ईयर होता है, उस लीप ईयर को हम बोलते हैं नॉर्मल लीप ईयर, ठीक है। साधारण अधिवर्ष, साधारण अधिवर्ष, नॉर्मल लीप ईयर। और दूसरा वाला जो लीप ईयर होता है उसको बोलते हैं सेंचुरी लीप ईयर,
सेंचुरी लीप ईयर, और इसको बोलते हैं शताब्दी, शताब्दी अधिवर्ष, शताब्दी अधिवर्ष, सेंचुरी लीप ईयर, शताब्दी अधिवर्ष। सर दोनों में डिफरेंस क्या है एक बार बता दीजिएगा, तो आप ध्यान से सुनिएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो यहां पर नॉर्मल वर्ड आ रहा है, यहां पे सेंचुरी आ रहा है, तो सेंचुरी जो बनता है वो एक वर्ड होता है सेंट, और सेंट का मतलब होता है बेटा जी 100। इसका मतलब सेंचुरी जो बनता है वो 100 से बनता है। इसका मतलब जिन ईयर के लास्ट में 00 आ रहा होगा, जिन ईयर के लास्ट में 00 आ रहा होगा और वो लीप ईयर भी होंगे, तो उनको बोलेंगे हम लोग सेंचुरी लीप ईयर। क्या बोलेंगे उनको हम? सेंचुरी लीप ईयर। समझ पा रहे हो? जिन ईयर के लास्ट में क्या आ रहा होगा, 00 भी आ रहा होगा, और 00 के साथ में क्या आ रहा होगा, 00 के साथ में वो लीप ईयर भी होंगे। ठीक है, और उसके अलावा जितने भी लीप ईयर होंगे वो सारे नॉर्मल लीप ईयर होंगे। आप समझने की कोशिश करना। जैसे जो नॉर्मल लीप ईयर होता है वो एवरी कितने, एवरी 4 ईयर्स। ठीक है, वो हर 4 साल बाद आता है। जो आपका लीप ईयर है, कौन सा वाला, नॉर्मल लीप ईयर है, वो हर 4 साल बाद आता है। जैसे तो इसलिए इसकी जो चेक किया जाता है, इसकी जो पहचान की जाती है वो कैसे की जाती है, डिवाइड बाय 4 करके की जाती है, डिवाइड बाय 4 करके की जाती है। तो इसका जो चेक किया जाता है वो कैसे किया जाता है, डिवाइड बाय 4 करके चेक किया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा आपसे, मैंने कहा यहां पर सिंपल सा, मैंने आपको कहा 1956, और मैंने को ये चेक करना है कि भैया 1956 जो है वो मेरा लीप ईयर है या नहीं है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देख लेना है। 4 से कटेंगे, 4 एकम 4 और 4 चौक 16। इसका मतलब पूरा कट गया, इसका मतलब मेरा ये लीप ईयर है, ये मेरा लीप ईयर है। जिससे मैंने कहा 1972 पूरा डिवाइड करके नहीं देखना, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करके ना, 4 से काटो, 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32, पूरा कट जा रहा है, मेरा लीप ईयर है। जिससे मैंने कहा आपसे 1996, मैंने कहा ये देखो ध्यान से, ये 4 से डिवाइड होगा तो आपको कहा सर 4 दूनी 8, 4 2 जा 8, 1 बच गया, हो गया 16, और 4 4 जा 16, पूरा डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये भी लीप ईयर है। जहां पर आपका पूरा डिवाइड हो जाए, लास्ट के जो 2 डिजिट है वो पूरे डिवाइड हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे बेटा वो लीप ईयर है, और वो लीप ईयर है। समझ में आया? और कौन सा लीप ईयर है? नॉर्मल लीप ईयर है, नॉर्मल लीप ईयर है। सिंपल सा ये पहचान है कि वो लीप ईयर है या नहीं है। ठीक है, बल्कि हमें 4 के टेबल के हिसाब से पता भी होना चाहिए कि यदि आपके इकाई और दहाई के अंक पर मल्टीपल ऑफ 4 आ रहा है तो वो हमेशा लीप ईयर होगा ही होगा। जैसे 4, 8, 12, 16, ये याद होना चाहिए, क्योंकि आप बार बार डिवाइड करोगे तो टाइम जाएगा। तो आपको याद होना चाहिए भैया, क्या आना चाहिए, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 70, फिर 80, 84, 88 और 92, 96 और 00। यदि ये सब आपके किस पर आते हैं, ये आपके इकाई और दहाई के अंक पर किसी भी साल में ये सब आ जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका लीप ईयर हो जाएगा। क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो वो आपका लीप ईयर हो जाएगा। समझ में आया? तो अब आपको लीप ईयर चेक करने का, मुझे लगता है यदि आपके दिमाग में यदि ये सारे टेबल्स है, यदि ये नंबर्स है, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं, आप देख के बता दो। जैसे मैं से कहा 1996 का लीप ईयर है, मैं कहा 1872 में का लीप ईयर है, मैं कहा 1960 में का लीप ईयर है, मैं कहा 1440 में का लीप ईयर है, मैं कहा 1332 में का लीप ईयर है, मैंने कहा 1892 मैंने कहा लीप ईयर है, मैं कहा 1766 मैं कहा लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 66 66 आ गया ना, और 66 मैंने कहीं लिखा है, नहीं लिखा, मैंने कहीं लिखा है, नहीं लिखा। मैंने कहा आपसे, मैंने कहा 1342, मैं कहा 42, 42 4 से डिवाइड होगा, मैं कहा नहीं होगा, नहीं आता, इसमें नहीं आता। ठीक है, मैं कहा 1484, मैं कहा 84 तो होगा, मैं कहा 1476, मैं कहा 1476 भी होगा, लिखा हुआ है 76 मैंने यहां पर। ठीक है, तो पहचान करने का समझ में आ रहा है कि कैसे पहचान करना है लीप ईयर का? बोलो क्लियर हो गया? लीप ईयर का पहचान करने का तरीका समझ में आ गया कि कैसे करना है? ठीक है, तो अब यदि मेरे को बात करना है सेंचुरी लीप ईयर, सेंचुरी लीप ईयर में एक तो ध्यान रखना है, सेंचुरी लीप ईयर में लास्ट में जो आएगा 00 आएगा, और जो सेंचुरी लीप ईयर होता है बेटा जी वो हर 400 साल बाद आता है। ठीक है,
हर 400 साल बाद आता है। जो मेरी एज कैटेगरी में होंगे उन्होंने 2000 वाला साल देखा होगा, और 2000 साल, जो 2000 वाला साल होता है वो लीप ईयर होता है। वो क्या होता है? वो लीप ईयर होता है। जो 2000 साल वाला होता है वो लीप ईयर था, ठीक है। और 2000 से पहले अब आगे 400 साल तक अब हमें लीप ईयर देखने को नहीं मिलेगा, जो कि सेंचुरी भी हो और लीप ईयर भी हो। इसलिए ये जो होता है सेंचुरी लीप ईयर, वो हर एवरी कितने साल बाद आता है? एवरी 400 ईयर बाद आता है। कितने साल बाद आता है? 400 ईयर्स बाद आता है। इसलिए बेटा जी इसका जो चेक होता है वो भी डिवाइड बाय 400 से ही करके होता है। आपको क्या चेक करना है? आपने ये चेक करना है कि यदि वो 400 से डिवाइड हो जाएगा, यदि वो 400 से डिवाइड हो जाएगा तो वो मेरा लीप ईयर होगा, और यदि मेरा 400 से डिवाइड नहीं होगा तो वो मेरा लीप ईयर नहीं होगा। क्लियर हो गया? वो मेरा लीप ईयर नहीं होगा। बोलो क्लियर है? ठीक है। अब देखो, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैं कहा 100 400 से डिवाइड होगा? आपको क्या सर बिल्कुल नहीं होगा। मैं कहा 200 डिवाइड होगा? वो क्या सर 200 डिवाइड भी नहीं होगा 400 से। मैं कहा 300 होगा? सर 300 भी नहीं होगा। मैं कहा 400 होगा 400 से डिवाइड? सर ये हो जाएगा। इसलिए पहला जो मेरे को लीप ईयर मिला वो मिला 400। और अभी तक गिने चुने, जब से ये ग्रिगोरियन कैलेंडर चला है, अभी गिने चुने सिर्फ 5 ही मेरे ऐसे लीप ईयर आए हैं जो कि सेंचुरी लीप ईयर हैं। क्या है वो सेंचुरी लीप ईयर है। अभी तक सिर्फ 5 आए हैं। और वो कौन कौन से, मैं यहां पर लिस्ट लिख देता हूं कि किन की कौन कौन से लीप ईयर है, ठीक है। तो वो है हमारे 400 एडी, मैं कहा 800 एडी, मैंने कहा 1200 एडी, मैंने कहा 1600 एडी, मैंने कहा 2000 एडी। अभी तक ये मेरे को 5 साल ऐसे मिले हैं। और हमारे सबसे पास वाला जो सेंचुरी लीप ईयर गया है वो है 2000। अब हमारा आगे हम अपने जीवन में, ठीक है, हम कोई भी सेंचुरी लीप ईयर नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो 2000 एडी जो था वो मेरा सेंचुरी लीप ईयर था। तो इसकी चेकिंग कैसे होती है? 400 से डिवाइड करके होती है। वो 400 से डिवाइड करके होती है, 400 से डिवाइड करके होती है। क्लियर हो गया? जल्दी बता, ठीक है। यहां तक का आप तैयार करके आइएगा, यहां तक ध्यान तक करके आइएगा कि मैंने आपको सेंचुरी लीप ईयर और लीप ईयर कैसे बताए हैं। एक बार रिवीजन करके आना, जिससे मैं आपको आगे क्लास में ये बता सकूं कि ऑड डेज क्या होता है। सिंपल सा, अभी पहली क्लास में कैलेंडर में सिंपल सा मैंने एडी और बीसी के बारे में बताया, आपको ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में थोड़ा सा बताया, और थोड़ा सा ये बताया कि लीप ईयर कितने तरह के होते हैं। तो नॉर्मल लीप ईयर और सेंचुरी लीप ईयर कैसे पहचान होती है वो मैंने आपको बताया। तो एक बार यहां तक का रिवाइज करके आएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। रिवीजन करके आओगे तो अगली क्लास बेनिफिट होगी आपको, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय।